मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम लोग काव्य पढ़ते हैं पाठ 3। रामधारी सिंह दिनकर स्वर्ग बना सकते हैं। पाठ 3 स्वर्ग बना सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने हमेशा एक सामाजिक और लोगों को उत्साहवर्धक देने के लिए ही कविताएं लिखी है। इनकी जो भी कविताएं हैं वो सामाजिकता से परिपूर्ण है। मानवता के लिए इन्होंने अपनी बहुत सी कविताएं लिखी। तो चलिए बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी पढ़ते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला। सन 1950 में ये एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। रामधारी सिंह दिनकर धर्मराज से कह रहे हैं कि हे धर्मराज, यह भूमि जो है वह भारत के सभी लोगों की है, नहीं कृत है दासी, ना कि किसी की खरीदी हुई दासी है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को क्रय कर लेते हैं तो उसी के ऊपर हमारा पूरा अधिकार होता है। उससे हम अच्छा बुरा कोई भी कार्य करवा सकते हैं। लेकिन यह भारत है और ये भारत की जो भूमि है, धरती है, यहाँ पर सभी व्यक्ति का समान अधिकार है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। इसके सभी निवासी जिन्होंने इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है, उन सभी लोगों का हर एक चीज पर समान अधिकार है। सभी लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, किसी जल पी सकते हैं, पेड़ों के नीचे रह सकते हैं, मतलब कहीं पर भी वो अपना निवास स्थान बना सकते हैं। अब भारतवासियों को क्या चाहिए? सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ईश्वर ने जो भी चीज हमें प्रोवाइड कराया है, जो भी चीज हमें दिया है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, हवा, पानी, बारिश, ये जो भी चीजें हैं ये सभी के ऊपर समान रूप से पड़ती है। देखिए बच्चों, जब सुबेरे सूर्य उगता है तो उसकी किरणें सब पर, गरीब, अमीर, अच्छे, बुरे, पेड़ पौधे, धरती, सब पर समान रूप से पड़ता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सभी को जो है प्रकाश मुक्त चाहिए, यानी कि सभी को स्वतंत्र रूप से प्रकाश चाहिए। कोई भी बंधन में ना बंध करके अपना विकास करे। सबको मुक्त समीरण, और सभी को हवा भी समान रूप से ही चाहिए। अर्थात अपने विकास करने के लिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, और उन्हें विकास करने के लिए बिना किसी बाधाओं के इंसान विकास कर सके, उसमें किसी भी प्रकार का रोड़ा कोई ना अटकाए। वह जब चाहे, जिस प्रकार से चाहे अपना काम कर सकता है। चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो खेती करे, चाहे वो कुछ भी काम करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो नौकरी करे, जो जिस भी क्षेत्र में उसे अपना विकास करना है वह बिना किसी आशंकाओं के और निर्विघ्न रूप से वो कर सके। मुक्त आशंकाओं से जीवन, और उसका जीवन जो है हमेशा निडर होकर के बीते। क्योंकि जब हमारे ऊपर किसी का शासन रहता है तो हम कभी भी अपने कार्य को सुचारू रूप से और निडर और बाधा रहित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें ये डर रहता है कि कहीं कोई आकर के हम पर आक्रमण ना कर दे या हमारे चीज में विघ्न ना डाल दे। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार ही प्राप्त होना चाहिए।
जब हर व्यक्ति को उसके समानता का अधिकार मिलेगा, तब कोई भी व्यक्ति अपने विकास को सुचारू रूप से कर पाएगा। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। ये उस समय की कविता लिखी है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमारा देश पूरी तरीके से गरीब हो चुका था। यहाँ के लोग हमारे देश का धन अंग्रेज ले जा करके अपने देशों में रख चुके थे। यहाँ का जितना भी विकास था उसको पूरी तरीके से अवरुद्ध कर चुके थे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए, लेकिन अभी हमें जो कार्य करना है उसमें बहुत विघ्न है, बहुत बाधाएं आएंगी, लेकिन इन सारी बाधाओं को पार करके हमें आगे विकास की ओर अपने देश को लेकर के जाना है। चाहे कितना भी विकास आए, उन विकास को, उन बाधाओं को विकास में परिवर्तित करना है। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। मानवता हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें ही अधिक मिले, वह दूसरे के राह में रोड़ा बनता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें सबका साथ और सबके साथ में सारा विकास लेकर के चलना है। तो मानवता रूपी हमको कार्य करना है। हमें ऐसा कार्य नहीं करना है कि सिर्फ हमें अपना ही विकास करना, हमें अपने साथ साथ अपने भाई बंधुओं को लेकर के अपने देश के विकास को आगे बढ़ाना है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को। न्यायोचित, सभी को समान रूप से न्याय मिले। न्यायोचित, न्याय के रूप में उचित, सभी को संसाधन मिले, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, सभी को समान अवसर मिले विकास करने का। तब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर। जब तक हर एक मनुष्य अपने न्याय के लिए लड़ेगा नहीं और उसको न्याय बराबर नहीं मिलेगा, तब तक आपस में लड़ाई होती ही रहेगी, तब तक आपस में वैमनस्यता रहेगी ही रहेगी, तब तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग लड़ते ही रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए कवि का कहना है कि सभी को समानता के रूप में न्याय मिलना है। जो भी संसाधन है वो सभी को बराबरी में मिलना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस पृथ्वी पर किसी को भी शांति नहीं मिल सकता है, और इस पूरे संसार में तब तक आपस में लड़ाई चलती ही रहेगी। कोई भी व्यक्ति आपस में मित्रता और भाईचारे के भाव से नहीं रह पाएगा। बच्चों, आप लोगों ने देखा आधी कविता का हमने आज एक्सप्लेनेशन किया है, भावार्थ किया है। आधा हम लोग कल करेंगे। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके साथ ही साथ आज हम आप लोगों का होमवर्क लिख दे रहे हैं। चलिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग पोएट की लाइफ स्टोरी लिखिएगा और फिर उसके बाद से बाकी कल हम लोग फिर से मिलते हैं इसका आधा एक्सप्लेनेशन लेकर के। ओके बच्चों, थैंक यू।